नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। न्यूज 100 शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कुछ देर बाद 7:55 पर देखिए जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी के तीखे सवालों का सामना करते हुए यूपी के सीएम अखिलेश यादव का धमाकेदार इंटरव्यू। नेताजी की नाराजगी को लेकर आपने अभी तक क्या किया है? क्योंकि अगर आपके पिता आपसे नाराज हैं और उनको नाराज करके अगर आपने सत्ता ले भी ली तो फिर उस सत्ता का क्या फायदा? अभी उसमें बहुत वक्त है, लेकिन मैं और कोई भी पार्टी का सदस्य नहीं चाहता कि नेताजी नाराज रहें। अब शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। यूपी में दूसरे चरण के लिए भी धुआंधार वोटिंग हुई। 11 जिलों की 67 सीटों पर हुआ मतदान। यूपी में 65.5% हुआ मतदान। उत्तराखंड में भी 69 सीटों पर वोटिंग। लंबी लाइनों में लगकर लोगों ने वोट किया। उत्तराखंड में 68% वोटिंग हुई। वाराणसी में नामांकन के दौरान हंगामा। बीजेपी उम्मीदवार और पार्टी के बागी समर्थक भिड़े। समर्थकों ने की जमकर तोड़फोड़, पुलिस का लाठीचार्ज। यूपी के बदायूं में मतदान के दौरान सुरक्षा के लिए रहे पुख्ता इंतजाम। पोलिंग बूथ के इर्द गिर्द निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी किया गया इस्तेमाल। यूपी के शाहजहांपुर में वोट डालने पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज के सामने ईवीएम मशीन हुई खराब। कृष्णा राज ने मशीन के बदले जाने के बाद डाला अपना वोट। बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने परिवार के साथ डाला वोट। उंगली पर दिखाया स्याही का निशान। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने डाला वोट। नकवी की पत्नी भी साथ रही मौजूद। यूपी के रामपुर में परिवार समेत वोट डालने पहुंचे आजम खान। आजम ने खुद को बताया पीएम पद का दावेदार। कहा, लोग बताते हैं मुझे आधा सीट। पूर्व केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद ने डाला वोट। मां, बहन और पत्नी के साथ शाहजहांपुर में की वोटिंग। देहरादून में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डाला वोट। 45 सीट जीतने का किया दावा। कहा, पूरे देश में पीएम मोदी के खिलाफ वोटिंग। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश ने डाला वोट। दोबारा कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने परिवार संग किया मतदान। मंसूरी की हाथी बड़कला पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने मताधिकार का किया इस्तेमाल। लोगों से भी की वोटिंग की अपील। कई जगहों पर ईवीएम में सामने आई गड़बड़ी। देहरादून में मंत्री दिनेश अग्रवाल नहीं डाल सके अपना वोट। यूपी के रामपुर में मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग की शिकायत। चुनाव आयोग के अधिकारियों समेत डीएम भी मौके पर पहुंचे। बुनियादी सुविधाओं और विकास के लिए तरस रहा है यूपी के लखीमपुर खीरी का चौगुर्जी गांव। मतदान के लिए जान जोखिम में डालकर वोट डालने पहुंचे गांव वाले। यूपी के लखीमपुर खीरी में सबसे बुजुर्ग महिला ने भी की वोटिंग। मोहम्मदी विधानसभा में 120 साल की सरस्वती देवी ने वोट डाला। बरेली में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नाना ने वोट डाला। 115 साल की उम्र में पोलिंग बूथ पर मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक परिवार की 3 पीढ़ियों ने डाले वोट। 18 साल के पोते और 80 साल की दादी ने एक साथ किया मतदान। रुड़की में एक बुजुर्ग दिव्यांग ने किया परिवार की मदद से मतदान। कई पोलिंग बूथ पर किन्नर भी उत्साह के साथ वोट डालने पहुंचे। यूपी के सहारनपुर में एक दूल्हे ने बारात में चढ़ने से पहले किया मतदान। अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सभी को मत की अहमियत समझाई। बरेली में वोट डालने पहुंचा नवनिवाहित जोड़ा। बीती रात ही हुई थी शादी। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का अपनी पार्टी पर निशाना। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम न होने पर जताई हैरानी। कहा, राजा बनते बनते रंक बन गए। फैजाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री बीपी चौधरी का बयान। कहा, यूपी में बीजेपी की बनी सरकार तो राम मंदिर का होगा निर्माण। कन्नौज में पीएम मोदी का अखिलेश और राहुल पर तंज। कहा, यूपी को इनका साथ पसंद नहीं, तभी एमएलसी चुनाव में जीती बीजेपी। ललितपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। यूपी को बताया क्राइम में नंबर 1 स्टेट। अखिलेश से पूछा, काम कहां दिख रहा है? यूपी के बांदा में अमित शाह का अखिलेश पर हमला। कहा, अखिलेश ने एक ही जाति के 80% लोगों को नौकरी। यूपी के उन्नाव में विरोधियों पर बरसे सीएम अखिलेश। कहा, बीएसपी से दूर रहे वोटर्स। चुनाव के बाद बीजेपी से हाथ मिला सकती है बीएसपी। फतेहपुर में अखिलेश यादव की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चेतावनी। कहा, सोच समझकर बोले बीजेपी के नेता, जवाब दिया तो मुश्किल हो जाएगा। लखनऊ में मुलायम का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, 15 लाख का वादा करने वालों ने 15 रुपए भी नहीं दिए। लखनऊ कैंट में एक ही मंच पर दिखी यादव बहुएं। अपर्णा यादव के लिए जिंतू यादव ने किया प्रचार। दोनों बहुओं को एक साथ देखने के लिए उमड़े लोग। बाराबंकी में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया। कहा, नोट बैन ने पूरे देश को लाइन में लगाया। पीएम ने नहीं निभाया रोजगार का वादा। बाराबंकी में मायावती ने अखिलेश और मोदी सरकार को घेरा। कहा, दोनों की गलत नीतियों से लोगों में नाराजगी। पीएम से पूछा, विदेश से कब आएगा काला धन? रायबरेली में मायावती ने कहा, यूपी से साफ होगी बीजेपी। मायावती की रैली में उड़ी काली पतंग। सुरक्षा कर्मियों ने दिखाई गंभीरता।
बादलपुर जमीन विवाद पर मायावती को इलाहाबाद हाईकोर्ट का नोटिस, कृषि भूमि को रिहायशी जमीन बनाकर भाई आनंद को आवंटित करने का मामला। बेंगलुरु के सेंट्रल जेल के कोर्ट में शशिकला का सरेंडर, कोर्ट ने शशिकला को भेजा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने आत्मसमर्पण के लिए और वक्त देने से इनकार किया। बेंगलुरु में सरेंडर से पहले शशिकला ने जयललिता को दी श्रद्धांजलि, शशिकला ने एमजीआर को भी याद किया। तमिलनाडु में आज खत्म हो सकता है सरकार पर सस्पेंस, गवर्नर ले सकते हैं फैसला, राज्य में लागू हो सकता है राज्यपाल का शासन। तमिलनाडु में सियासी संकट के बीच बढ़ रही है पनीर सेल्वम की ताकत, विधायक सर्वानंद और एक्टर मंसूर अली खान ने दिया समर्थन। चेन्नई में शशिकला और पलनीस्वामी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, गोल्डन बे रिजॉर्ट में मदुरई के विधायक सर्वानंद के अपहरण का आरोप। श्रीनगर में सेना ने अपने शहीद जवानों को दी अंतिम श्रद्धांजलि, कल जम्मू कश्मीर में आतंकियों से हुई थी 2 अलग अलग मुठभेड़। कन्नौज से दिल्ली लौटते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने पालम एयरपोर्ट पर दी सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि, देश के लिए जवानों की शहादत को किया सलाम। जम्मू कश्मीर के हाजिर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवान रवि कुमार का सांबा में अंतिम संस्कार, पैतृक गांव में सेना के साथ गांव वालों ने भी शहीद को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के एनकाउंटर के बाद सेना ने बरामद किया हथियार और विस्फोटक, कल एनकाउंटर में 3 आतंकियों को हुई थी मौत। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने दी जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वाले गांव वालों को चेतावनी, कहा सैन्य कार्रवाई में अड़चन नहीं होगी बर्दाश्त। अंतरिक्ष में भारत ने कामयाबी का रचा इतिहास, श्रीहरिकोटा से इसरो ने एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट किए लॉन्च, पीएम मोदी ने बड़ी सफलता के लिए इसरो को बधाई दी। इसरो कॉर्डोसेट 2 सीरीज का है पीएसएलवी C-37 सैटेलाइट, इसकी भेजी तस्वीरों से कोस्टल एरिया में ट्रैफिक, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मैप रेगुलेशन जैसे रिमोट सेंसिंग सर्विस में फायदा होगा। पीएसएलवी C-37 के प्रक्षेपण के लिए इसरो ने एक्सेल वेरिएंट का इस्तेमाल किया है। सबसे शक्तिशाली रॉकेट चंद्रयान और मंगलयान मिशन में भी हो चुका है इसका इस्तेमाल। रूस के नाम था एक साथ 37 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड, जून 2015 में भारत ने किया था एक बार में 23 उपग्रहों का प्रक्षेपण। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों की लड़ाई पर संविधान पीठ करेगी फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा केस, कहा मामले से जुड़े हैं कानून और संविधान के सवाल। आरजेडी नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को सिवान से तिहाड़ जेल भेजने का आदेश, पत्रकार राजदेव रंजन और मृतक भाइयों के माता पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पत्रकार राजदेव की पत्नी ने जताई खुशी, कहा लोगों में कम होगा डर। ट्रिपल तलाक पर कल सुप्रीम कोर्ट में तय होंगे मुद्दे, 11 मई से शुरू होगी सुनवाई। मौलाना खालिद राशिद फिरंगी ने ट्रिपल तलाक को बताया मजहब का अहम हिस्सा, कहा सुप्रीम कोर्ट पर है पूरा भरोसा। नोएडा में वेब वर्क कंपनी सीज, लाइक के नाम पर करीब 500 करोड़ की ठगी का है आरोप, कंपनी के 4 खाते भी सीज किए गए। लखनऊ में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब, पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए, 4 तस्कर भी गिरफ्तार। मेरठ में एक सिपाही और उनके बेटों की गुंडागर्दी से इलाके के लोग हुए परेशान, बकायदा घरों पर पोस्टर चिपकाकर लिखी वजह, कॉलोनी छोड़कर जाने का लिया फैसला। मथुरा में आपसी रंजिश के चलते 2 गुटों में खुली मारपीट, जमकर भांजी गई लाठियां, ईंट और पत्थर, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के प्रतापगढ़ में शौच के लिए निकली नाबालिग छात्रा का अपहरण, 4 आरोपियों ने गैंगरेप के बाद छोड़ा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। कोलकाता के हॉस्पिटल में 15 साल की लड़की की मौत पर हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप, नाराज परिवार वालों ने की तोड़फोड़। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम बरकती के खिलाफ इलाके के दुकानदारों का विरोध, करीब 500 दुकानदारों ने रखा 1 दिन का बंद। भोपाल में हड़ताल पर गए 10,000 बिजली कर्मचारी, मांगे पूरे नहीं होने पर ब्लैकआउट की चेतावनी। एमपी के जबलपुर में दिखी बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, वैलेंटाइंस डे के विरोध में की तोड़फोड़ और मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। एमपी के बैतूल में जंगल की झाड़ियों के बीच मिला एक नवजात, पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया, नवजात के माता पिता की तलाश है जारी। श्रीनगर में बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिले, धान और फलों की खेती करने वालों को फायदा, कश्मीर में खेती बाड़ी पर निर्भर है आबादी का बड़ा हिस्सा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सली कैंप पर पुलिस का हमला, नदी किनारे बनाए थे अस्थायी कैंप, मौके से नक्सलियों की वर्दी, विस्फोटक हथियार और नक्सली साहित्य बरामद। बिहार एसएससी पेपर लीक मामले को छात्रों का विरोध मार्च, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, पेपर लीक मामले में अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी। बिहार के बेगूसराय में शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के पोस्टर पर काले, बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध, बेगूसराय के साथ सौतेलेपन का आरोप। दरभंगा में सरकारी कर्मचारी पर नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप, पैसा मांगने पर पीड़ित को धमकाया, कलेक्ट्रेट में हाई वोल्टेज ड्रामा। छपरा जेल में कैदियों ने पुलिस पर किया पथराव, जेलर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बिहार के वैशाली में बीडीओ ऑफिस का घेराव, गांव वालों ने मुखिया को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया, पुलिस ने शांत कराया हंगामा।
धनबाद के एक पुलिस स्टेशन में फरियादी ने उतारे कपड़े, इंसाफ नहीं मिलने से था नाराज। फरियादी की जमीन पर दबंगों का कब्जा। दिल्ली में हथियारों की बड़ी खेप बरामद, 20 पिस्टल्स के साथ एक युवक गिरफ्तार। यूपी में होनी थी हथियारों की सप्लाई। दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी पार्क में मिला 2 लोगों का शव, पुलिस ने एक युवक से की पूछताछ। मुंबई के भिवंडी में कांग्रेस नेता मनोज महात्रे का मर्डर, हमलावरों ने तलवार से हाथ काटने के बाद गोली मारी। एक बार पहले भी हो चुका था हमला। एमपी के शहडोल में पिता ने की बेटी की हत्या, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद के बाद की हत्या। एमपी के शहडोल में लड़की के साथ रेप, दुष्कर्म के बाद लड़की को जलाने की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया। एमपी के छतरपुर में बच्चे की हत्या, मर्डर के बाद बच्चे के शव को कुएं में फेंका। स्कूल की छुट्टी के बाद हुई ये वारदात। मुजफ्फरपुर में रेप के बाद बच्ची की हत्या, आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। जांच में जुटी पुलिस। पैन कार्ड बनवाने के लिए नहीं करनी होगी दौड़ भाग, आधार के जरिए मिनटों में बन सकेगा पैन। नोट बैन के बाद नए टैक्स पेयर्स के लिए सीबीडीटी की पहल। विदेशी टूरिस्ट को सरकार का तोहफा, एयरपोर्ट पर मिलेगी वेलकम किट, सिम कार्ड, मैप और जरूरी नंबर होंगे इसमें शामिल। 12 एयरपोर्ट्स पर मिलेगी ये सुविधा। बाजार में चौतरफा बिकवाली, 8,750 के नीचे लुढ़का निफ्टी, सेंसेक्स 184 और निफ्टी 68 अंक गिरकर बंद। सन टीवी की बढ़ सकती है मुश्किलें, सुब्रमण्यम स्वामी ने सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देने के लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के चल रहे हैं सन टीवी के 33 चैनल। पोर्शे ने लॉन्च की 2 नई 2 सीटर स्पोर्ट्स कार। दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 81,63,000, 85,53,000 पिछले साल अमेरिका में हुई थी लॉन्च। लंदन में हुई एक हेल्थ रिसर्च का दावा, सॉफ्ट ड्रिंक और पिज्जा बच्चों की सेहत के लिए बेहद हानिकारक। मोटापे के अलावा बच्चों को लिवर की बीमारियां होने का भी है खतरा। अमेरिका के फ्लोरिडा में वैलेंटाइंस डे के मौके पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न, शादी के बंधन में बंधे 36 जोड़े। सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का हलफनामा, कहा बिना शर्त और साफ तौर पर मांगता हूं माफी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ जाने का कभी भी नहीं रहा मकसद। आईपीएल के सीजन 10 से पहले होने वाली प्लेयर्स की नीलामी की तारीख तय, 20 फरवरी को बेंगलुरु में होगी क्रिकेटर्स की नीलामी। आईपीएल सीजन 10 की नीलामी में 351 देसी और विदेशी क्रिकेटर्स की बोली लगेगी। सबसे अधिक 2 करोड़ रुपयों के बेस प्राइस के साथ लिस्ट में 7 क्रिकेटर्स शामिल। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज से बाहर हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या से सीरीज से हुए बाहर। बीसीसीआई ने यूसुफ पठान को लेकर बदला अपना फैसला, हांगकांग टी20 लीग में खेलने के लिए यूसुफ को दी मंजूरी, वापस ली। बोल्ट ने जीता वर्ल्ड स्पोर्ट्स का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2017। अवार्ड की रेस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी को दी मात। गोल्ड मेडलिस्ट तीरंदाज को संतरे बेचते देखकर जागी असम सरकार, निशानेबाजी की कोच बनेंगी बुली, राज्य के खेल मंत्री नव कुमार का ऐलान। विराट कोहली ने पहली बार सोशल मीडिया पर किया पोस्ट के जरिए अपने प्यार का इजहार, अनुष्का के साथ डाली तस्वीर, लिखा मेरा हर दिन तुम्हारे साथ है वैलेंटाइंस डे। शाहरुख खान के खिलाफ कोटा में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर केस दर्ज, रईस के प्रमोशन के दौरान कोटा रेलवे स्टेशन पर हुआ था हंगामा। शाहरुख खान नहीं होंगे बाहुबली 2 का हिस्सा, फिल्म निर्माताओं ने किंग खान के सीक्वल में किसी कैमियो रोल की खबर का किया खंडन। सलमान खान तेलुगु फिल्म मेकर पुरी जगन्नाथ की फिल्म रोग का बनाएंगे हिंदी रीमेक, फिल्म में लीड रोल करेंगे सूरज पंचोली। रैपर हनी सिंह ने यूट्यूब पर बनाया नया रिकॉर्ड, हनी सिंह के गाने धीरे धीरे से को यूट्यूब पर देख चुके हैं 20 करोड़ से ज्यादा लोग। एक ज्वेलरी ब्रांड के एड में साथ दिखे प्रियंका चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा। प्रियंका ने जनवरी महीने में भारत लौटने के दौरान ही किया था शूट। शादी के बंधन में बंधना चाहती हैं कंगना रनौत, एक इंटरव्यू में कहा 2017 में कर सकती हैं शादी।